Assalamu alaikum everyone, this is your host Irha and you are watching Zameen Facebook Live. We are here at the property sales event happening in Nishat Hotel. आज का event बहुत happening और बहुत मज़ेदार है और हमारे साथ मौजूद हैं CEO of Raza Associate Mr. Saeed Hussain Raza, an amazing and most celebrated architect and interior designer. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी, आप बताएं कैसी हैं? ठीक है सर मैं भी ठीक ठाक. अभी तक ऑल ओवर जो एक्सपीरियंस है उसमें एक इम्प्रोवाइजेशन है फ्रॉम वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रुप वो ज़मीन.com है, बिकॉज इफ़ यू डिज़ाइन वेल एंड इफ़ यू एग्जीक्यूट द डिज़ाइन बेसिक्स very well and then at the same time you have a background of sales and marketing team जो कि आपको प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाती है इस तरह से जिस तरह का वो प्रोजेक्ट है और उसकी जो सारी फीचर्स हैं, उसकी जो सारी डिज़ाइन इन्हांसमेंट्स हैं उसको वो एक्सप्लेन करती है. तो डेफिनेटली जिस स्टेज के ऊपर ये लोग मार्केट करते हैं उससे प्रोजेक्ट की सक्सेस होती है और जो प्रोजेक्ट की सक्सेस है दैट इज़ आवर सक्सेस, दैट इज़ क्लाइंट सक्सेस. सो डेफिनेटली मैं हमेशा ये बात करता हूँ दैट इफ़ द बिल्डिंग, इफ़ द डेवलपर इज़ वेरी हैप्पी एंड इट्स बिल्डिंग इज़ बीइंग सोल्ड, सो वी आर हैप्पी अबाउट इट बिकॉज इट्स आवर सक्सेस दैट द बिल्डिंग इज़ सोल्ड. सो इफ़ वी जस्ट रैप अप, जैसे हमने आइकॉन वैली का फेज़ 1 किया, इट वाज वे बैक और वो इट वाज सो फार ऑफ 18 किलोमीटर्स फ्रॉम ठोकर एंड इट वाज सो लाइक 2014-15 की बात है, 13 के अंदर हमने इसको जो है प्लान किया और उस डिफ़िकल्टी से लेके आवर जर्नी वाज रफ एट दैट टाइम बिकॉज वी हैड वेरी डिफ़िकल्ट टाइम्स इन सेलिंग अप प्रोडक्ट्स लाइक होटल अपार्टमेंट्स एट दैट साइड जो कि इतनी दूर है. लेकिन जैसे जैसे आइकॉन वैली 2 आया, फिर आइकॉन वैली 3 आया, 101 आया, अब आप देखें 101 की 8 बिल्डिंग्स है जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 4 बिल्डिंग्स जो आर सोल्ड आउट. नाउ दे हैव लॉन्च्ड आइकॉन वैली 101 2. They have launched beach resort and if I see beach resort के ऊपर अब पेंट हाउसेस नहीं मिलते. Even people have called me कि रज़ा साहब कोई अगर पेंट हाउसेस हैं तो वो बताएं, बिकॉज जो उसके कॉन्सेप्ट है, जो उसकी बेसिक्स है वो मैंने पहले एक्सप्लेन की हैं कि उसका जो एक आइडियोलॉजी थी जहाँ से वो पूरा प्रोजेक्ट जो है वो मार्ज़ वजूद में आया वो बहुत अमेजिंग लोगों को लगा और उसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट की और उस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा पज़राई मिली. और अब आप वो देखें कि उसकी जो अब बाकी की बिल्डिंग्स हैं वो लॉन्च हो रही हैं और उसके साथ साथ उसकी सेल्स चले जा रही हैं और उसका अब हमने रिसेंटली अगर आप देखें तो हमने बहुत एक फेमस रोड जो कि लिंक रोड जिसको कहते हैं और लिंक रोड मॉडल टाउन जिसको कहते हैं, उसमें हमने एक R&M टावर जो है अभी हमने डिज़ाइन किया है और आज उसकी जो है वो इनिशियल सेल्स जो है उसकी स्टार्ट हो रही है. तो अगर आप देखें कि मेरा हमेशा से ये रहा है कि हम पाकिस्तान के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन कर सके एज एन आर्किटेक्ट और एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर, हम कोई पाकिस्तान के अंदर कंट्रीब्यूशन ऐसी हॉस्पिटैलिटी के अंदर कर सकें, उसके अंदर उनको रेजिडेंसी जो है वो प्रोवाइड हो सके इस तरह की कि जो कि लो कॉस्ट भी हो, मिड कॉस्ट भी हो और हाई एंड के ऊपर भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो लोग एंजॉय कर सकें. और ओवरऑल एक फेशिया जो पाकिस्तान का है और एक जो इम्पैक्ट है अबाउट फेशियल of all the areas which are very important जो मेन इसके उसके ऊपर हम कोई contribution कर सकें. तो I am doing a lot of research and a lot of effort on those areas जिसके अंदर जो metropolitan areas हैं और उसके अंदर हम कोई hospitality की कोई एक ऐसी आ सकते हैं और ब्रांड लेके आ सकते हैं जिससे पाकिस्तान का जो नाचा हो और लोग जो हैं वो अच्छी फैसिलिटीज़ जो है वो एंजॉय कर सकें. तो ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है अगर आप देखें कि मॉडल टाउन, गार्डन टाउन और ये जो गुलबर्ग तो है ऑब्वियसली, लेकिन गुलबर्ग में भी सैचुरेशन हो गई है, होटल्स में जगह नहीं मिलती. लेकिन अब हम ये लिंक रोड के ऊपर बिल्कुल मेन लिंक रोड पे एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जिसका नाम R&M टावर है और उसकी जो फ्रेंचाइज़ है इट्स अ 4-स्टार होटल उसके ऊपर एंड वी आर ब्रिंगिंग फ्लैटीज़ ग्रैंड. अब फ्लैटीज़ ग्रैंड का भी एक पूरा बैकग्राउंड था कि हम फ्लैटीज़ ग्रैंड के साथ कैसे काम किया और हमने कैसे साइन इन किया, बिकॉज अगर इफ़ यू जस्ट गो वे बैक तो फ्लैटीज़ वाज वन ऑफ द इनिशियल होटल्स ऑफ पाकिस्तान और लाहौर में उसकी जो पुरानी इस वक्त होटल बिल्डिंग है वो वर्किंग कंडीशन में है और उसमें मेरे ख्याल से इंडो पाक के और ब्रिटिश एरा के बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं उन्होंने विज़िट किया है. लॉर्ड माउंटबेटन ने विज़िट किया है, दिलीप कुमार ने विज़िट किया है, कायद आज़म वहाँ ठहरे हैं.
تو اس کے علاوہ بہت زیادہ نام ہیں جو اتنے پریسٹیجیس ہیں ہماری ہسٹری کے, جو فلیٹیز ہوٹل میں ٹھہرے. تو پھر ہم نے یہ سوچا کہ یار ایک ایتھنک بلڈنگ ڈیزائن کی جائے اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ کہ ہم فلیٹیز کو جو ہے وہ تھوڑا سا انہینس کریں, اور فلیٹیز کے نام کو تھوڑا سا جو ہے وہ اس کے سٹینڈرڈ کو اور اس کے جو نارمز ہیں پرانی اس کو ریوائیو کرنے کے لیے ایک پروجیکٹ لے کے آئیں. اور پھر بیکاز اٹس اے ٹرائنگل, آئی آلویز سے دیٹ اٹس اے ٹرائنگل. The main part of the triangle is the designer, the way he hand over the building and design, اور کس طرح سے اس کی ڈیزائن اپروچ ہے اور وہ لے کے چلتا ہے. اینڈ the second part is the client, کہ وہ کلائنٹ کی بیسک ایستھیٹکس کیا ہے اور کیا ہوگا اپنے پروجیکٹ کے لیے, اور اس کی تھنکنگ پروسیس کیا ہوگا اپنے پروجیکٹ کے لیے. اینڈ the third is the marketing and sales. So if that triangle is strong, پروجیکٹس جو ہیں وہ زمین کے ساتھ ہمارے چل رہے ہیں تو وہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. جب وہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں اور ان کا کیونکہ جو بیک بون ہے زمین.com کی وہ اتنی اسٹرانگ ہے, اور جو ان کا ہورائزن ہے اباؤٹ سیلز اینڈ مارکیٹنگ کی جو فیلڈ ہے جو ہے اوورسیز بک جاتے ہیں, جہاں بھی ان کی سگنیفیکینس ہوتی ہیں وہ اس کو ہٹ کرتے ہیں اور وہ اس ایریا سے اس کو سیل آؤٹ کر دیتے ہیں. آبویسلی آپ کو ہر ایک چیز کی پرائس, اچھی چیز کی پرائس جو ہے وہ تو دینی پڑتی ہے, کہ مطلب آپ کو ایک اچھے نام کی ایک اچھی چیز کی پرائس تو آپ کو دینی پڑتی ہے. تو بیسیکلی جو ایک جسے کہتے ہیں نا آن دا لائن اگر بات کریں تو یہ اگر انویسٹر آپ کا جو ڈیولپ اور سیلز اینڈ مارکیٹنگ ہے یہ تینوں اسٹرانگ ہیں تو پھر آپ کا